स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडों का आतंक अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की गुंडागर्दी से अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी डर चुके हैं। नारदा स्टिंग केस में जज अनिरुद्ध बोस ने खुद को मामले से अलग कर लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जज इंदिरा बनर्जी भी सुनवाई से इनकार कर चुकी है। तो पानी में रहकर मगरमच्छ से पैर क्यों लेना, ये कहावत अब बंगाल के मौजूदा हालात पर सटीक बैठ रही है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है और अब उसका असर इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि बंगाल के अलग अलग मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उससे सुप्रीम कोर्ट के जज अब खुद को अलग करते नजर आ रहे हैं। नारदा स्टिंग केस जिसमें ममता बनर्जी की मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई हैं, अब उस केस में सुप्रीम कोर्ट में जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। उस याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस जिसके सामने दरअसल ममता बनर्जी, मलय घटक जो कानून मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, उनकी तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। कोलकाता हाई कोर्ट के एक आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी नारदा स्टिंग केस में, जिसको लेकर जो मामले की जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ थी वो सुनवाई कर रही थी और उन्हीं में से एक जज अनिरुद्ध बोस, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं और उन्होंने खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया है। अब ये मामला दूसरी बेंच को सौंपा जाएगा। हालांकि न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने मुख्य न्यायाधीश से यह अनुरोध किया है कि अगर संभव हो सके तो इस पूरे मामले की सुनवाई आज ही की जाए, आज ही पीठ का गठन किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने इस पूरे मामले से खुद को अलग क्यों किया है। आपको बता दें, अनिरुद्ध बोस जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और चूंकि वो पश्चिम बंगाल से हैं, पश्चिम बंगाल में उनका परिवार रहता है, तो ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट के जज में भी डर का जो भय है वो कहीं ना कहीं इस हिंसा को लेकर फैल चुका है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की गुंडागर्दी क्या अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। जिस तरीके से एक के बाद एक अब सुप्रीम कोर्ट के जज बंगाल हिंसा को लेकर जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, इसके अलावा अब नारदा स्टिंग केस में ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक की ये याचिका जिससे खुद को अलग अनिरुद्ध बोस ने कर लिया है, उसके बाद अब एक बार फिर सवालों के घेरे में ममता बनर्जी आ चुकी हैं कि क्या इस तरीके से अब देश की सर्वोच्च अदालत में भी गुंडों का ये आतंक टीएमसी के ये देखने को मिल रहा है। इसका ही नतीजा है कि अब ये जज खुद को मामले से अलग कर रहे हैं। अगर देश की सर्वोच्च अदालत ही इस तरीके से डर जाएगी तो क्या किसी के साथ न्याय हो पाएगा, ये सवाल भी लगातार लोग पूछते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले की शुरुआत आपको बता दें, नारदा स्टिंग केस जब सीपीआई ने टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया, उसके बाद सीबीआई दफ्तर में जिस तरीके का तांडव ममता बनर्जी ने किया, कानून मंत्री मलय घटक कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आए और उसको लेकर सीबीआई कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची। सीबीआई की तरफ से ममता बनर्जी को पार्टी बनाया गया और उन पर सवाल उठाए गए, उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए कि आखिर ममता बनर्जी ने सीबीआई अधिकारियों को धमकी दी है, गाली गलौज की गई है और इस पूरी कार्रवाई में बाधा डालने का काम किया है, जिसके बाद ममता बनर्जी और कानून मंत्री, इसके अलावा कल्याण बनर्जी जो कि सांसद हैं टीएमसी के, उनकी तरफ से कोलकाता हाई कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया गया। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरे हलफनामे को स्वीकार नहीं किया और ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इस पूरे मामले को बाद में देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद अब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका उनकी तरफ से दायर की गई है, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। इस पूरे मामले की सुनवाई आज होनी थी, लेकिन अचानक अब
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है, जिसके बाद अब एक नई पीठ का गठन किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो हिंसा कर रही हैं, अब उसका नतीजा सुप्रीम कोर्ट के जज जो इस तरीके से अब इस पूरे मामले से सुनवाई करने से ही इनकार कर रहे हैं, इस रूप में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये लगातार बंगाल में देखने को मिल रहा है कि बंगाल हिंसा का असर किस तरीके से हो रहा है। बंगाल में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता डरे हुए हैं। नेता कहीं ना कहीं बंगाल में टीएमसी की इस गुंडागर्दी के चलते अब टीएमसी में वापसी कर रहे हैं। तो ये असर है बंगाल हिंसा का, जो टीएमसी चाहती है करना वो हो रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग डरे हुए हैं वो टीएमसी का रुख कर रहे हैं। और ये गुंडागर्दी जिस पर ममता बनर्जी बंगाल की पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, अब इसका नतीजा इस तरीके से देखने को मिल रहा है। वहां लोगों में लगातार डर भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें डराने और धमकाने की पुरजोर कोशिश ये टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उन्हें वहां रहने नहीं दिया जाएगा, लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये भय है जो ममता बनर्जी लगातार लोगों में पैदा करने की कोशिश कर रही है, ताकि लोग टीएमसी के साथ रहें, वोट बैंक उनका बनता रहे। और अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, जहां बंगाल हिंसा को लेकर भी कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, सीबीआई जांच की मांग बंगाल हिंसा को लेकर की गई, इसके अलावा एसआईटी का गठन किया जाए, ये मांग भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई है। तो बंगाल हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, ये लगातार मांग की जा रही है। और आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की जो हत्या पश्चिम बंगाल में की गई, टीएमसी के गुंडों ने की, उसको लेकर उनके भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एक याचिका दायर की। और आपको बता दें, उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी कर रही थी, लेकिन उन्होंने भी अचानक इस पूरे मामले से अपना नाम वापस ले लिया। तो अनिरुद्ध बोस अकेले ऐसे जस्टिस नहीं हैं जिन्होंने मामले से खुद को बंगाल के मामले से अलग किया है, बल्कि इंदिरा बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, जिन्होंने बंगाल हिंसा को दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इस पूरे मामले से अपना नाम वापस ले लिया है। वो इस मामले में सुनवाई नहीं करना चाहती है, इस केस से अपना नाम वापस ले चुकी है। और आपको बता दें, जस्टिस इंदिरा बनर्जी भी कोलकाता की रहने वाली हैं। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों इस तरीके से कोलकाता या पश्चिम बंगाल में रहने वाले के जज अपना नाम तमाम बंगाल के मामलों से अलग क्यों ले रहे हैं। हालांकि इसकी वजह क्या है, ये किसी भी जज की ओर से अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, ये उन्होंने बयान नहीं दिया है। लेकिन अब जो मामले हैं वो दूसरी बेंच के पास गए हैं। लेकिन फिलहाल बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का दौर जारी है, जाहिर तौर पर यही वजह हो सकती है कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो गुंडागर्दी की जा रही है, बीजेपी वोटर्स कार्यकर्ताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, उनका कसूर यही है कि उन्होंने टीएमसी को ना चुनकर पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी को चुना है, बीजेपी के साथ वो खड़े रहे हैं। यही वजह है कि इस तरीके से खामियाजा हिंसा के तौर पर उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनकी हत्याएं की जा रही हैं, आगजनी की जा रही है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, यही तमाम कोशिशें इस वक्त टीएमसी कर रही है। टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं, जो वहां महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, चूंकि उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। तो यही डर है जो लोगों में लगातार अब बढ़ रहा है, और यही डर माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अब बंगाल हिंसा को लेकर और नारदा स्टिंग केस को लेकर जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और उससे जज अपना नाम वापस ले रहे हैं, यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि इसको लेकर लगातार लोगों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज इंदिरा बनर्जी और साथ ही अनिरुद्ध बोस, जिन्होंने अपना नाम दोनों मामलों से वापस लिया है, वो दोनों ही बंगाल से जुड़े हुए हैं, दोनों बंगाली हैं, बंगाल में उनका परिवार रहता है और उन्होंने खुद को मामलों से अलग कर लिया है, कोई वजह नहीं बताई है। लोगों का ये कहना है कि ये घटनाएं आपको बंगाल के बारे में नहीं बताएंगी तो आखिर क्या कुछ और बताएगा। यानी तमाम चीजें साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरीके से खौफ लगातार अब लोगों से लेकर जज में भी पैदा किया जा रहा है।
हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी ममता बनर्जी जिस तरीके से नंदीग्राम में चुनाव नतीजों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची थी, याचिका दायर की गई थी और उस पूरे मामले की जो सुनवाई जज कर रहे थे उन पर यह आरोप लगाया था कि वो बीजेपी समर्थित हैं। यानी अदालत तक भी अब कहीं ना कहीं अपनी ये तानाशाही गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश टीएमसी कर रही है। ये साफ तौर पर तमाम मामलों में स्पष्ट हो रहा है। और पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग केस की अगर बात की जाए तो सीबीआई ने जो एक्शन टीएमसी के 4 नेताओं पर लिया था, उस मामले में भी देखा गया था कि किस तरीके से सीबीआई दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों के साथ गाली गलौज, उनके काम में बाधा डालने की कोशिश खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से की गई। कानून मंत्री मलय खट्टर सीबीआई स्पेशल कोर्ट भी पहुंच गए थे ताकि वहां जज को धमकाया जा सके। तो यही तमाम चीजें हैं जो बयां करती है कि किस तरीके से अब देश की सर्वोच्च अदालत में भी टीएमसी के इन गुंडों का खौफ फैलाने की साजिश ममता बनर्जी कर रही है। और एक के बाद एक बंगाल के ये तमाम जज अपना नाम तमाम मामलों से वापस लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब टीएमसी सवालों में घिर चुकी है कि क्या इस तरीके से तानाशाही चलती रहेगी। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि ममता बनर्जी को इस तानाशाही का जवाब दिया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।